हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज ये फिर से वही वीडियो है, नाइट मेल का सेकंड पार्ट है। नाइट मेल के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रेंजर्स 4 से कि क्या हुआ। स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट करके रखा है। कैसे हमने देखा कि जो नाइट मेल है वो तरह तरह के मैसेजेस, चिट्ठियां और बिल्स लेके आती हैं। वो कभी पहाड़ी रास्ते से, तो कभी ग्रास लैंड से, और कभी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरती है। ठीक है, किस तरह से वो कुछ क्रिएचर्स को डिस्टर्ब करते हैं और कुछ उनके आदी हो जाते हैं, और उनको वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये सब चीजें हमने देखी। अब हम आगे देखेंगे फोर्थ स्ट्रेंजा में क्या कहा जा रहा है, पोएट ने क्या कहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ स्ट्रेंजा शुरू होता है। लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, and receipted bill and invitation to inspect new stock or visit relations। सो यहाँ पे, यहाँ तक अभी देख ले, यहाँ पे जो लेटर नाइट मेल लेके आ रहा है लेटर, तो किस किस तरह के मैसेजेस और लेटर्स होंगे। तो लेटर्स ऑफ थैंक्स, पहले के जमाने में, आज के जमाने में हम जब मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप से या ईमेल करते हैं तो हमें तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता है थैंक यू का, या विश करते हैं, या किसी को कोई अचीवमेंट होता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बट पहले के जमाने में क्या होता था, हमें लेटर से ही ऐसा करना पड़ता था। तो यहाँ पे लेटर्स ऑफ थैंक्स है। लेटर्स ऑफ फ्रॉम बैंक्स, बैंक से जो लेटर है, मनी ऑर्डर होता था, या फिर कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसे कागज जो है पेपर से, वो बैंक से आता था इस तरह से। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, यहाँ पे बात अगर कोई लड़की, यहाँ पे तो आजकल क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप से ही सारा चीज हो जा रहा है, और भी बहुत सारे साइट से जहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। पर अर्लियर क्या कनेक्शन का एक जरिया था, वो था सिर्फ लेटर। तो यहाँ पे लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल्स एंड बॉयज, रिसीटेड बिल्स एंड इनविटेशन। अब इसमें बिल्स बिल्स भी हैं, रिसीट भी है, और इनविटेशन भी है, मे बी कार्ड है, या किसी ने किसी को बुलाया समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, या किसी के बर्थडे पे, तो इस तरह का इनविटेशन है। तो इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और विजिट रिलेशन, और किस लिए न्यू स्टॉक, यानी कि कोई ट्रेडिंग के लिए, कोई स्टॉक मार्केट के लिए, कोई बिजनेस के लिए, किसी चीज को दिखाने के लिए लोग बुलाते हैं, वो भी लेटर के साथ होता है। और विजिट रिलेशन, या दादी, नाना नानी, मामा मामी के यहाँ लोग रिलेशन में जाते हैं, उसके लिए भी लेटर है। एंड एप्लीकेशन फॉर सिचुएशंस, और एप्लीकेशन फॉर सिचुएशन मीन्स व्हाट, द एप्लीकेशन लाइक द जॉब एप्लीकेशन फॉर द सुटेबल, लाइक वॉट एवर इज सूटेड, सिचुएशन के अनुसार, वैकेंसी के अनुसार इसमें एप्लीकेशंस भी हैं। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, और यहाँ पे टिमिड लवर्स जो कि खुलेआम में भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टिमिड में, यहाँ पे जो कि ज्यादा क्या होंगे, वो टिमिड होंगे, जो कि ज्यादा खुले हुए नहीं हैं, और डरे डरे जो समय समय होते हैं, वो ओपनली नहीं बता सक पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं या हेजिटेट हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसको लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं, लेटर में लिख रहे हैं। ओके, एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, और इसमें बहुत चटपटी बातें भी हैं, गॉसिप भी हैं, तरह तरह की बात है, आस पड़ोस की गॉसिप है, और ये आस पड़ोस के गॉसिप और जो भी गॉसिप्स है, वो पूरे नेशंस, ऑल नेशंस के गॉसिप यहाँ आ रहे हैं। नाउ न्यूज सर्कमस्टेंशियल, न्यूज फाइनेंशियल, तो यहाँ पे न्यूज सर्कमस्टेंशियल का मतलब क्या हुआ कि तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं, यस फाइनेंशियल न्यूज आ रहे हैं, और सिचुएशन के अनुसार सर्कमस्टेंशियल, लाइक द वेदर कंडीशन कैसे हैं, या फिर किसी जगह का क्या हालात है, उनका इकोनॉमी कैसा है, ऊपर है नीचे है। तो इस तरह का यहाँ पे न्यूज सर्कमस्टेंशियल एंड न्यूज फाइनेंस से भी रिलेटेड न्यूज आ रहे हैं। लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स टू enlarge in, letter with faces scrawled in the margin। तो लेटर्स विथ हॉलीडे स्नैप्स, हॉलीडे स्नैप्स मतलब आजकल तो हम लेटर्स को व्हाट्सएप से या फेसबुक पे क्या कर रहे हैं, साझा कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। बट अर्लियर क्या होता था, हम लेटर्स भी, स्नैप का मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ हुआ, तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ होते थे हॉलीडे पे जाने पे, वो भी हम लेटर से ही एक दूसरे को भेजते थे। ओके, नाउ लेटर्स विथ फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन, टुडे वी आर यूजिंग द इमोजीज। यस, वहां पहले का लेटर जो होता था, तो लेटर का हर पार्ट लोग यूज कर लेते थे, अगर इस तरह से लेटर है, और इसमें अगर ये मार्जिन है, तो मार्जिन में क्या करते थे, वो फिश ड्रॉ कर देते थे, तरह तरह के कार्टून बना देते थे। यस, ये एक एक्सप्रेशन का
वह होता था, जो कि आजकल हम इमोजीज के रूप में कहते करते हैं। ये आई बिलीव सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, देन लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजन्स एंड आंट्स। तो लेटर क्या है, एक जगह से नहीं है, हर रिलेशन से है। यहाँ पे क्या है, एक कनेक्टिविटी दिखाई गई है, एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन अ रिलेशन और बाय इमोशन, जो भी है। तो लेटर्स फ्रॉम अंकल, अंकल के पास से लेटर आ रहा है, कजिन से आ रहा है, आंटी से आ रहा है। लेटर सो टू स्कॉटलैंड फ्रॉम साउथ ऑफ फ्रांस। और यही नहीं, ये सिर्फ रिलेशंस को ही नहीं कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि लेटर्स जो है हर जगह से होके आ रहा है। यहाँ स्कॉटलैंड से कहाँ आ रहा है, फ्रांस। यस, तो ये स्कॉटलैंड और फ्रांस भी क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड है। लेटर्स ऑफ द कंडोलेंस टू हाईलैंड एंड लोलैंड्स। और लेटर्स ऑफ जॉय तो है ही, कंडोलेंस यानी लेटर ऑफ सैड, सैड थिंग्स ऑल्सो, किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो हम जो शोक व्यक्त करते हैं, दैट इज द कंडोलेंस। तो लेटर ऑफ कॉन्डोलेंस, ये जो लेटर है वो हाईलैंड के लिए भी है और लोलैंड के लिए भी है। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज टू हार ब्राइड, यहाँ पे क्या है, नोट्स जो आते हैं वो ओवरसीज से भी आ रहे हैं और फिर शहर के अंदर से भी हैं। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू, ह्यू क्या होता है, ह्यू इज द कलर। तो पेपर के ऊपर ये लेटर लिखे हुए हैं और दीज आर रिटन बाय डिफरेंट कलर्स। लाइक द पेन जो यूज हो रहा है वो डिफरेंट कलर का पेन है। द पिंक, द वायलेट, द व्हाइट एंड द ब्लू, तरह तरह के पेन है, पिंक है, वायलेट है एंड ब्लू है, व्हाइट है, जो भी है, जिस तरह का भी मन किया यूज किया गया है। द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, एडोरिंग। तो यहाँ पे चैटी का मतलब क्या हुआ और कैटी का मतलब, चैटी मतलब जिसमें खूब सारा चिट चैट हो, खूब सारी बातें की गई हो, तरह तरह की बातें की, उनको हम क्या कहेंगे, चैटी कहेंगे। कैटी मीन्स लाइक द, जिसमें कि अनकाइंड थिंग्स अबाउट अदर पीपल, चुगली की गई हो या किसी के बारे में थोड़ा इधर उधर का बात किया गया हो, या फिर जो लेटर बहुत बोरिंग हो, द बोरिंग, यानी कि लेटर बहुत ही बोरिंग हो, किसी का हाल चाल पूछा गया कि हाँ भाई क्या हाल है, वहां पे ऐसे वैसे करके पूछा गया हो। एंड एडोरिंग, एडोरिंग मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिलवेड की बात भी हो सकती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को लिख रहा है और उसके बारे में उसके उसको क्या कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, या फादर अपने डॉटर को लिख रहा है उसकी पढ़ाई लिखाई, या अपने सन को लिख रहा है और वो उसके में उसके बारे में अच्छी बातें लिख रहा है, तो दैट इज द लेटर ऑफ एडोरिंग। द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग। तो यहाँ पे कोल्ड एंड ऑफिशियल है, यहाँ पे कोल्ड एंड ऑफिशियल के मतलब कि जो लेटर ऑफिशियल लेटर है, जो बैंक से लेटर आ रहा है या कोई भी और ऑफिशियल जगह से लेटर आ रहा है, दैट इज कोल्ड। देयर इज नो इमोशन इन दैट लेटर एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग। बट कुछ लेटर जो है वो क्या है, हार्ट इमोशन से भरे हुए हैं, जो कि लोग लिख रहे हैं। क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। हर तरह के लेटर हैं, कुछ लेटर क्लेवर हैं, यस, जिसमें सचमुच में कोई मैटर ऐसा लिखा गया है। कुछ लेटर एकदम स्टूपिड है, बेवजह लिखा जा रहा है। कुछ शॉर्ट है और कुछ लॉन्ग है। दे टाइप एंड द प्रिंटेड एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग। कुछ टाइप किए हुए हैं, कुछ प्रिंटेड है, कुछ लिखे हुए हैं, बट हाँ, हर लेटर में कुछ ना कुछ रॉन्ग है, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है। यस, थाउजेंड्स आर स्टिल asleep। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तक हमने देखा कि किस तरह के लेटर्स आ रहे हैं और किस तरह के लोगों से कनेक्टिविटी हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये लेटर कहाँ आ रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं। तो थाउजेंड्स आर स्टिल asleep, क्योंकि ये जो नाइट मेल है, नाइट में चली थी और जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है तो बिल्कुल मॉर्निंग है और अभी बहुत सारे लोग क्या है, asleep हैं, दे आर स्लीपिंग। ड्रीमिंग ऑफ द टेरिफाइंग मॉन्स्टर, कुछ लोग अपने ड्रीम में क्या देख रहे हैं, टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स को देख, डरावने राक्षस जैसे लोगों को देख रहे हैं। और ऑफ फ्रेंडलिटी बिसाइड द बैंड एट द क्रैंडसन और द क्राउड्स, दैट इज द क्राउफोर्ड्स। ओके, सो या फिर वो क्या देख रहे हैं कि वो टी कहाँ पे आ रहा है, और द फ्रेंडली, दोस्त के साथ बैठ के ये जो किसी रूम या जगह की बात हो रही है, क्रैंस्टन और द क्राफोर्ड्स। यस, यहाँ पे ये इसकी बात हो रही है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज द स्कॉटिश सिटीज है, ये जो तो आपका क्रैंसन एंड क्रॉफोर्ड्स है, दिस इज द स्कॉटलैंड सिटीज। तो यहाँ पे बैठ के वो दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं। ओके, अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो। तो यहाँ पे ग्लासगो का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया। ग्लासगो का मतलब है इंडस्ट्रियल एरिया। यस, वर्किंग ग्लास को लिखा है, यानी कि जहाँ पे काम चलते रहता है, दैट इज द वर्किंग ग्लास को।
सो asleep लोग जो हैं वो वर्किंग क्लास को यानी इंडस्ट्रियल एरिया में भी सोए हुए हैं, asleep in well set एडिनबर्ग, और या फिर ये बहुत ही वेल सेट वेल डेवलप्ड जगह का नाम है एडिनबर्ग, सिटीज का नाम है स्कॉटलैंड में, उस जगह पे भी लोग क्या हैं, सोए हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो वर्किंग क्लास है वो भी सोया हुआ है, और जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है, रिच हैं, बिजनेस क्लास है, वो भी सोए हुए हैं। asleep in ग्रेनाइट एबॉर्डीन, एबॉर्डीन इज आल्सो द सिटी, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेनाइट, यानी कि एबॉर्डीन के जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं, स्टोन के बने हुए हैं, दैट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, और ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, और वो अपने ड्रीम को कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छा ड्रीम हो, बुरा हो, मॉन्स्टर्स हो, या फिर वो कुछ और अच्छा देख रहे हो, वो अपने ड्रीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड शेल वेक सून एंड लॉन्ग फॉर लेटर्स, ओके, और वो अभी क्या होंगे, उठेंगे, और दे आर वेरी लॉन्गिंग फॉर लेटर्स, उनको लेटर की, सुबह सुबह उठते ही कैसे हम अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, सो दे आर स्लीपिंग, बट व्हेन दे विल वेक अप दे विल थिंक कि हमारा भी कोई चिट्ठी आया हो, ये जो नाइट मेल आ रही है इसमें हमारा भी कोई लेटर कोई मैसेज आया हो। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन नॉक, ओके, विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, और जो पोस्टमैन जब नॉक करेगा तो सबके हार्ट में क्या होगा, जो लोग भी इस नॉक को सुनोगे तो उनकी हार्ट बीट होगी जो बहुत तेज है, धड़कन तेज हो जाएगी कि क्या मेरे लिए भी लेटर आया है, इस तरह की बात है। एंड फॉर हु कैन बियर द फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, जैसे अभी हम फोमो करते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, हमारे फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, तो हमारी बात क्यों नहीं हो रही है, सो वी फील फोमो, या समटाइम वी आर सेइंग, हम लोग देखते हैं कि और एक किसी की फंक्शन में कोई पहुंच गया और हम लोग को तो नहीं, लोग भूल गया, हम नहीं पहुंचे तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि सब लोग अपने लेटर्स का इंतजार कर रहे हैं, अगर लेटर नहीं आया सो दे हैव द फीलिंग ऑफ फॉर लाइक, कि अगर उनको लोग भूल गए हैं, सो फॉर हु कैन बियर, इस तरह की फीलिंग को कौन बेयर करेगा कि लोग उनको भूल जाए, इसलिए वो क्या करें, दे आर वेरी लॉन्गिंग टू द लेटर्स, की अच्छा उनके लिए भी लेटर्स आ रहे हैं, और ये नाइट में लेटर्स को लेके आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, यस, और ये इसमें क्या है कि इसमें हर तरह की चीज को दिखाया गया है। पहले तो डिफरेंट तरह के जो हमारे लैंड्स हैं उनके बारे में दिखाया गया है, लैंडस्केप के बारे में कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस तरह के क्रीचर से मिलती है, और एक रिलेशनशिप दिखाया गया है, चाहे वो नेचर का रिलेशनशिप हो ट्रेन से, या नेचर का रिलेशनशिप हो लाइक सराउंडिंग से, या फिर पीपल, हाउ द पीपल आर कनेक्टेड, हर तरह की यहाँ पे रिलेशंस को दिखाया गया है। यस, तो इसमें हम आज यहीं तक देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, यस, या इसका पोएटिक डिवाइस क्या है, या किस तरह का स्टाइल है, क्या थीम है, इसके कोई वर्कबुक को भी हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इसके वर्कबुक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।